वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज के क्लास में हम रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे और रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखते हुए आइए इस चैप्टर को सीखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसा होता है, क्या होगा, कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। एक टाइप ऐसा क्वेश्चन होता है, इस चैप्टर में 4-5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे हम अभी बारी बारी से चैप्टर को बताएंगे। अभी यहाँ सुनिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा क्या होता है और कॉपी पर दिशा क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, ऊपर नॉर्थ होता है NESW। N का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व, साउथ, दक्षिण और वेस्ट, पश्चिम। तो NESW का एक क्रम होता है जिसे आप ध्यान रखेंगे तो 1 मार्क्स आएगा। NESW, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 दिशाएं मुख्य रूप से होते हैं। अब इसका अगर कोना की बात करें तो ये कोना क्या कहलाएगा? सबको पता है कि इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो ये कोना नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ये कोना क्या कहलाएगा? इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, तो इसको साउथ ईस्ट कहेंगे। अगर ये कोना की बात करें तो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कहेंगे। कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ चलेगा। और इस कोने को क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से 8 कोने होते हैं, 8 दिशाएं के बारे में हमें जानना है। और इस पूरे दिशा में हर तरीके से क्वेश्चन होगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होगा। इसके साथ हमें एक पॉइंट और सीखना है यहाँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। H, P और B, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो जिस समय कोना कोनी दूरी निकालने की बात हो उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और इस पॉइंट से कुछ भी देगा हम निकाल सकते हैं। एक ये हुआ। अगला पॉइंट हम इसमें और पढ़ेंगे कि डिग्री कैसे घूमना है। उसके बाद माना गया दिशा क्या होता है। तो हम धीरे धीरे बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इस पॉइंट जो पढ़े उसका थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो नोट करना चाहते हैं तो इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट करना ज़रूरी भी है। इसके साथ 1-2 पॉइंट और जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बातें सभी क्लियर हो जाएगा। आइए, इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बिना डायग्राम बनाए आंसर देंगे और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायग्राम बनाना अनिवार्य होगा। तो मन में सवाल आ रहा है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन में
हमसे ये पूछ रहा हो कि किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की ओर जा रहा है, या इसी का दूसरा लैंग्वेज होगा किस दिशा की ओर मुख है। सेकेंड पॉइंट होगा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। और इसी में होगा या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जब इस टाइप का पहले टाइप का क्वेश्चन होगा तो बिना डायग्राम बनाए हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाएगा, डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलेगा और कहाँ दिखेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे कि इसका मुख किस दिशा में है। मुख किस दिशा में है मतलब डायग्राम बिना बनाए हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, और भी ढेर सारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए अब वह किस दिशा में जा रहा है तो डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। फिर हम आगे देखेंगे किस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं। अब देखिए वापस इसमें ये एक पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट इसमें जोड़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये होगा कि कब बाएं दाएं कटेगा। देखिए बाएं दाएं कटता है, क्यों कटता है इसको भी हम समझाएंगे। बाएं दो बार बाएं और एक बार दाएं हो तो बाएं दाएं काट के एक बार बाएं मुड़ जाना है। ये क्या होता है इस बारे में हम बताएंगे। जैसे मान लेते हैं दो बार दाएं, तो बाएं दाएं में 3 पॉइंट होगा। पहला दो बार बाएं, देखिए पहला पॉइंट बाएं बाएं दाएं दाएं, इसका मतलब होता है दो बार बाएं या दो बार दाएं का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन 3 बार बाएं, ठीक है, या 3 बार दाएं का मतलब होता है अलग अलग। ये दाएं और ये बाएं। ये दाएं बाएं क्या है, जो लोगों को हिंदी समझ नहीं आ रहा होगा, लेफ्ट राइट आप समझ सकते हैं। 3 बार लेफ्ट तो एक बार राइट, और 3 बार राइट तो एक बार लेफ्ट, और 4 बार जब दाएं बाएं रहेगा तो वही दिशा हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट को समझ के रखेंगे तो आसानी से इसके मदद से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए इस 3 पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। ये कितना पॉइंट था? 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट एक बार फिर से दोहराते हैं कि कॉपी पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सभी समझ आना चाहिए, कौन सा दिशा किधर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये समझ आना चाहिए। थर्ड पॉइंट था 2 बार बाएं या 2 बार दाएं का मतलब अपोजिट होता है। अगला पॉइंट था 3 बार लेफ्ट या 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट एक बार राइट और 3 बार राइट तो एक बार लेफ्ट। ये होता क्या है इस पॉइंट को समझिए, ये क्या मतलब हुआ इसका। चलिए अगले पॉइंट में हम समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
हम मान लेते हैं किसी दिशा में जा रहे हैं, मान लेते हैं उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, 2 बार लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट इधर होता है, एक बार लेफ्ट मुड़े, दोबारा लेफ्ट मुड़ेंगे। देखिए लेफ्ट राइट जिन लोगों को नहीं समझ आता है सीधा समझिए, सबको समझ आता है। जिधर आपका बायां हाथ उधर बायां, जिधर दायां हाथ उधर दायां, बस लेफ्ट राइट समझ बढ़िया से आएगा तो कभी डायरेक्शन गलत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ से जा रहे थे, बायां हाथ इधर है तो लेफ्ट, फिर 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट हुए तो यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन को दर्शा रहा है। किस दिशा में जा रहे थे? उत्तर में। अब हो गए किस दिशा में? दक्षिण में। देखिए ये नॉर्थ था और ये साउथ हो गया ना। तो लेफ्ट जाए या राइट जाए वही दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं, फिर से देखिए हम ईस्ट के में जा रहे हैं, 2 बार राइट मुड़ते हैं, पहला राइट यहाँ, फिर से एक बार राइट इधर। देखिए हम ईस्ट में जा रहे थे, वेस्ट में जा रहे हैं ना, तो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट अपोजिट डायरेक्शन होता है। जबकि हम 3 बार लेफ्ट अगर मुड़े, मान लेते हैं उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं और 3 बार लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट, फिर से लेफ्ट और फिर से लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। 3 बार लेफ्ट को हम 1 बार राइट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ हम नॉर्थ जा रहे थे और अभी जा रहे हैं किधर? ईस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए नॉर्थ में थे, ईस्ट में आ गए, तो इसका मतलब ये देखिए 3 बार इधर घूमने से बढ़िया है कि 1 बार इधर घूम जाए, सॉरी 3 बार, ध्यान से देखिएगा, 3 बार लेफ्ट बराबर 1 बार राइट। आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। इसी तरीका से 3 बार अगर राइट की बात करेगा, देखिए मान लेते हैं किसी दिशा में हो, उत्तर दिशा की ओर है मुंह करके, 3 बार अगर राइट की बात करें तो 1 2 3 बार राइट को 1 बार लेफ्ट हम कह सकते हैं यहाँ से। तो 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर होता है, 2 लेफ्ट और 2 राइट अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो अभी तक हमने कितना पॉइंट सीखा, एक बार फिर से देखते हैं। चलिए, दिशा पहचाने, कौन कौन सा दिशा होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में देखें। उसके बाद यहाँ से देखें 2 बार बाएं या 2 बार दाएं बराबर अपोजिट डायरेक्शन, 3 बार बाएं या 3 बार दाएं, 3 बार बाएं बराबर 1 बार दाएं और 3 बार दाएं बराबर 1 बार बाएं होता है। चलिए, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि किस दिशा की ओर जा रहा है या किस दिशा की ओर उन्मुख है या मुख है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन का लास्ट लाइन ये लिखा रहेगा तो बिना डायग्राम आप बनाए आंसर देंगे। लेकिन जब ये रहेगा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए बारी बारी से अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बात को जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है, थोड़ा बहुत अगर छूट रहा है कॉपी में नोट करते जाएंगे तो सभी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं या अगला क्वेश्चन ही बताते हैं, क्या दिक्कत है, 1 2 नंबर से ही बताते हैं, बराबर ही होता है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए या पहला ही क्वेश्चन बताते हैं, रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, अब इसका मुख किस दिशा में है, मतलब डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। आइए, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। किसी एक स्थान से पश्चिम किधर होता है, NESW, यानी पश्चिम इधर होता है, ठीक है। पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। तो देखिए 1 बार बाएं आया, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, 2 बार बाएं आया, देख पा रहे हैं यहाँ, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं आया। और हमने अभी पढ़ा है कि 3 बार बाएं का मतलब 1 बार दाएं होता है। तो इसका दायां, पश्चिम का दायां किधर होगा, ऊपर होगा, और इस तरह से उसका मुख की दिशा में होगा, उत्तर दिशा की ओर मुख होगा। और यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत बनाना, हम जानते हैं 3 बार बाएं बराबर
एक बार दाएं होता है। तो क्यों ना हम पश्चिम से एक बार दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर चलेंगे, जिधर आपका बायां बायां, जिधर आपका दायां दायां होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, सीखे होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और क्या होगा। सबसे पहले ये बताइए कि ये डायग्राम बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। ये बात का डिसीजन कहाँ से होगा? तो यहाँ से होगा। आप किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से अब एक बार आप बना के दिखाइए, फिर बताते हैं। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले डायरेक्शन तय करेंगे, पूरब की ओर जा रहे हैं। उसके बाद दाएं मुड़े। अब देखिए, बाएं दाएं को आप अंग्रेजी में थोड़ा सा लिखें तो आसान होगा लिखना। दाएं का मतलब राइट होता है और बाएं का मतलब फिर से दोबारा राइट है और फिर एक बार लेफ्ट है। एक लेफ्ट और एक राइट आसानी से कट जाएगा, बचा क्या? एक राइट। और यहाँ से जब हम राइट चलेंगे तो वो नीचे की ओर जाएंगे और नीचे की ओर का दिशा होता है साउथ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। नेक्स्ट 3 नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बताएंगे कुछ देर बाद। पहले और कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जैसे ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सीखना धीरे धीरे आप सभी सीख जाएंगे। धड़फड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, सीखते जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे ये समझिए। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। एक बात बताइए, प्रातः इस शब्द का मतलब होता है सुबह। परछाई, सबको पता है कि परछाई कब और कहाँ बनेगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। सूर्य जिस दिशा में होता है उसके अपोजिट परछाई होता है। सूर्य जिस दिशा में होता है उसके अपोजिट परछाई होता है। यानी सुबह में परछाई पश्चिम में होगा और शाम में परछाई पूरब में होगा। क्यों? क्योंकि सुबह में सूर्य पूरब में होता है तो परछाई पश्चिम में होगा, शाम में सूर्य पश्चिम में होता है तो परछाई पूरब में होगा। अब आइए देखिए, प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। तो सुबह में गोल गुंबज की परछाई 12 कमान पर पड़ती है। इसका मतलब यह है कि गोल गुंबज पूरब में है, गोल गुंबज, और 12 कमान पश्चिम में है। तभी तो प्रातः सूर्य इस पर पड़ेगा तो परछाई 12 कमान पर पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नाम है। सुबह में इसकी परछाई इधर पड़ेगा, शाम में 12 कमान की परछाई गोल गुंबज पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से शाम में इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ेगा। तो गोल गुंबज 12 कमान के किस दिशा में है? इसके किस दिशा में है? आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके किस दिशा में है? इधर कौन सा दिशा होता है? तो पूरब होता है, सबको पता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पूरब। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस बात को सीखे होंगे। हम एक क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको लास्ट में बताएंगे या फिर उसको आप खुद भी बना सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है।
वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। लड़का उत्तर दिशा में चलता है, लड़का उत्तर दिशा में चलता है। कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है और उसके बाद देखिए दाएं मतलब राइट, उसके बाद बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट। अंत में वह 1 किलोमीटर चलकर दोबारा लेफ्ट मुड़ जाता है। तो देखिए एक लेफ्ट और एक राइट कटा, बचा क्या, एक लेफ्ट। अब यहाँ से एक लेफ्ट होगा तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। किस दिशा में की ओर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर जा रहा है। आंसर क्या होगा, पश्चिम यानी वेस्ट। आंसर क्या होगा, डी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले दिशा नोट करेंगे, बाएं दाएं काट के आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस बात को सीखे होंगे। अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, मजेदार। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। एक बार हम बता देते हैं, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है, तिलक पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर के क्रॉसिंग पर, चौराहा मतलब पर पहुंचा। तो आइए देखते हैं, कहीं से चलेगा, पूर्व की ओर चला है, मान लेते हैं यहाँ से पूर्व इधर। अब यहाँ चौराहा है तो बिल्कुल एक इधर रास्ता गया होगा, एक इधर रास्ता होगा, एक इधर रास्ता होगा, तभी तो चौराहा है। और एक रास्ता से तो ये आया ही है। उसके सामने वाली सड़क, वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, विश्वविद्यालय। उसके सामने वाली सड़क बाजार जाती है, मतलब बाजार इधर है, बाजार इधर है। उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क, इसका बायां किधर, ऊपर, राष्ट्रीय पार्क। तो अब बचा किधर, एक ही दिशा बचता है, तो विश्वविद्यालय इधर होगा। तो इधर क्या हो गया, विश्वविद्यालय। किस दिशा में विश्वविद्यालय है, चौराहे से किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप भली भांति सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाइए। आइए सीखते हैं। शहर डी, शहर एक बार बनाइए आप लोग, फिर बताते हैं, बनाइए। शहर डी, शहर एम के पश्चिम में है। एम के पश्चिम में डी है, तो एम जहां भी होगा इसका पश्चिम ये है और यहाँ डी है। शहर आर, शहर डी के दक्षिण में है, डी के दक्षिण में आर है, यहाँ होगा। शहर के, शहर आर के पूरब में है, आर का पूरब किधर, इधर होगा। इधर शहर कौन है, के, आर के पूरब में है। शहर के, शहर डी की अपेक्षा किस दिशा में है, के डी की अपेक्षा, मतलब ये किस दिशा में है, इस दिशा को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। नीचे साउथ और इधर ईस्ट, तो ये कोना क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायग्राम बना के आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सब लोग सीखे होंगे। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। अभी सेम क्वेश्चन बताए हैं। नगर डी नगर एफ के पूरब की ओर है। चलिए अब बनाते हैं, कुछ लोग बनाए भी हैं। नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर है, एफ के पूर्व में डी है, एफ जहां भी होगा इसके पूरब में डी है। नगर बी नगर डी के उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, यहां तक सही है। नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर है। अब ध्यान दीजिएगा, बी का दक्षिण, कुछ लोग सीधे सीधे यहाँ दे देंगे कि नगर एच यहाँ है, लेकिन ये गलत है। ऐसा तो नहीं कह रहा है बी के दक्षिण तो डी का भी दक्षिण, ऐसा तो नहीं कह रहा है। ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है।
नगर H नगर F के किस दिशा में है? तो 3 गो दिशा होगा। जब इधर होगा तो ये दिशा कहलाएगा उत्तर पूर्व, ये दिशा कहलाएगा पूर्व और ये दिशा कहलाएगा दक्षिण पूर्व। तो 3 दिशा है, तो इस तरह से ऐसा तीनों दिशा ऑप्शन है। तो आंसर क्या देंगे? डाटा अपर्याप्त है, कोई एक डाटा आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। डाटा पर्याप्त तब होता जब ये लिखता कि B के दक्षिण में H है, H B के दक्षिण में तथा D के भी दक्षिण में है, तब आंसर ये हम दे सकते थे। अभी तो हम 3 आंसर दे सकते हैं और तीनों ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर क्या देंगे? डाटा अपर्याप्त। उम्मीद करते हैं सब लोग सीखे होंगे। एक बार दोबारा बातें को सुन लेंगे तो और बढ़िया से सीख लेंगे। अगर नहीं सीखे तब नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए, बनाइए सब लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। आइए सीखिए। ए बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में ए है, तथा सी बी के पूरब में है, बी के पूरब में सी है। तो ए सी से किस दिशा में है? ए सी से किस दिशा में है ऐसा पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, तो ये कोना क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, 11 और 12 देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तो बिना डायग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। किरण का मुख किस दिशा की ओर है? बिना डायग्राम हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है किरण उस स्थान से कितनी दूर जहाँ से चलना शुरू किया, मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थान से अगर दूरी पूछ रहा हो तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। आप बना सकते हैं, बनाइए। सिर्फ ध्यान रखें कि बाएं दाएं गलत नहीं हो, पूरा पश्चिम गलत नहीं हो, तो निश्चित रूप से बना लेंगे। आइए हम बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए, कहीं से भी शुरू करते हैं और 20 मीटर उत्तर की ओर चलते हैं। वह दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। दायां इधर होगा। फिर वह दाईं ओर घूमता है और 35 मीटर, देखिए इसका दायां नीचे, और 35 मीटर चलता है। तो 20 तक यहाँ और 15 ये, 20 ये, 15 ये, 35 हो गया। चलिए, चलता है। फिर बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। इसका बायां किधर? इधर, और 15 मीटर चला। ये 15 मीटर की बात हो रही है, ये 15 मीटर। फिर आगे, फिर बाईं ओर घुमा और 15 मीटर चला। इस 15 मीटर की बात कर रहे हैं। बाईं ओर घुमा और 15 मीटर चलेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। वह एक बार फिर बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से देखिए 15 मीटर चला। ध्यान दीजिएगा, 4 को 15 नहीं है, ये 35 वाला 15 है। ठीक, अब कहता है कि किरण उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से चलना शुरू किया। देखिए इतना ही दूरी है ना, ये 30 है तो ये भी 30 मीटर होगा। आंसर क्या होगा? डी। अब किरण का मुख किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर जा रही है? पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, सीख जाएंगे। आज इतना ही। अगर आप लोगों को
क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे कि अगला वीडियो क्लास आपको मिल सके। और वैसे स्टूडेंट जो इच्छुक होंगे पढ़ने के लिए उन्हें भी बता सकते हैं और बताएंगे। धन्यवाद।